स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 67 जो कि क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की राजनीतिक विज्ञान की बुक से। ये वर्कशीट है 19/12/2020 की। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज के इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं लोकतंत्र के परिणाम की पुनरावृत्ति। इसके अंदर थोड़ी सी मिक्स्ड क्वेश्चन आए हुए हैं आज की वर्कशीट में। 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं 4, वहीं पर 3 to 5 मार्क्स वाले हैं 3 और एक स्रोत आधारित प्रश्न है। तो आइए जानते हैं इनके आंसर। सबसे पहला, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक स्टेटमेंट है, उसके अनुसार हमें ज्ञात करना है कि सही आंसर क्या है। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? सबसे पहला ऑप्शन है राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र या एकतंत्र। राजतंत्र में तो नहीं मिलती, राजा के पास शक्तियां होती हैं। तानाशाही में भी नहीं मिलती और ना ही एकतंत्र में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? लोकतंत्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को पुनः लिखिए। तो रेखांकित शब्द क्या है आपका? रेखांकित शब्द है निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है नहीं, जबकि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है जो संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार कार्य करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य पहचानिए। तो सूचना का अधिकार सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हाँ, सत्य। अकॉर्डिंग टू आरटीआई 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ ही होता है लोगों की सरकार, यानी कि जनता की सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार की जो सरकार को चुनती है और समय आने पर उसको बदल भी सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार सिलेक्ट कर दिया तो सरकार को बदला नहीं जा सकता। अगर सरकार सही नहीं है उसको बीच में भी बदला जा सकता है और 5 साल बाद तो ऑप्शन होता ही है हमारे पास कि हम दूसरी सरकार को ला सकते हैं। अब आइए करते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स जो कि हैं 3 और 5 नंबर के। सबसे पहला, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाती हैं? शिकायतें आएंगी कहां से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। और अगर सरकार में कोई कमी है तो इसका पता कैसे चलेगा? जब तक जनता नहीं बताएगी तब तक तो सरकार को पता ही नहीं चलेगा। तो ये बात तो सही है कि शिकायतें लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, कमियां सरकार को पता चलती हैं और उसको वो दूर करती हैं। लोकतंत्र में लोग सरकार की नीतियों और कार्यों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ये विचार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकते हैं और इस प्रकार सरकार उन कमियों को ढूंढेगी और उन कमियों को दूर करेगी। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है जनता को अपनी बात सरकार तक अगर पहुंचाना है तो वो शिकायतों के थ्रू, आंदोलनों के थ्रू या शांतिपूर्ण धरनों के थ्रू सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं? यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है तो उसमें क्या क्या हमें मिलेगा? सबसे पहला, सरकार जो होगी वो जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि आंसरेबल होगी। जनता जो भी प्रश्न पूछेगी उसका आंसर लोकतांत्रिक सरकार देगी। दूसरा, लोकतंत्र में असमानता और गरीबी को नियंत्रित होना चाहिए। लोकतंत्र में ये कामना की जाती है लोकतंत्र से कि वो गरीबी को दूर करेगी, असमानता को समाप्त करेगी। लोकतांत्रिक सरकार में एक समान विकास होना चाहिए और होता नहीं है, वो थोड़ा सा कई बार थोड़ी सी कमी है, पर उससे अपेक्षित यही किया जाता है कि विकास एक समान होगा। इसके अलावा कानून का शासन होगा और व्यक्ति की गरिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों किया जाता है, क्यों समझा जाता है? सबसे पहली बात है भाई, जनता की सरकार है, जनता ही बनाती है, जनता हटा भी सकती है, इसलिए सबसे बेटर है। कानून का शासन होता है, संविधान का शासन होता है। सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अगर सरकार से कभी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो आंसर देती है जनता को। और चौथा, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति समान अधिकार प्राप्त करते हैं। इसके अलावा एक स्रोत आधारित प्रश्न है जिसमें कि हमारे 4 प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहला, हम पूरा पैराग्राफ जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद पहला प्रश्न है हमारा, टकराव कब उत्पन्न होते हैं?
जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस सिचुएशन में टकराव होते हैं और एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर संघर्ष की भावना जागती है। लोकतंत्र का आधार क्या है? गरिमा और आज़ादी। जनता की, उस व्यक्ति की गरिमा, इज्जत और आज़ादी सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र का आधार। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है? प्रत्येक व्यक्ति आत्म संतुष्टि के लिए, यानी कि अपनी आत्मिक संतुष्टि के लिए, स्वाभिमान के लिए, इज्जत के लिए सम्मान चाहता है, चाहे वो सरकार द्वारा हो, व्यक्ति द्वारा हो या किसी अन्य इंस्टीट्यूशन द्वारा हो। क्वेश्चन नंबर 4, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती है? नहीं, सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार है जो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के बारे में सोचती है। इसके अलावा और कोई सरकार नहीं है जो जनता के भले के लिए कार्य, या जनता के भले के लिए तो ठीक है, पर गरिमा के लिए कार्य सिर्फ और सिर्फ हमारी लोकतांत्रिक सरकारें करती हैं। तो छोटे छोटे प्रश्न थे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और ये लोकतंत्र के परिणाम के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा मुश्किल से 1-2 क्वेश्चंस और होंगे जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगी, वरना यही है इस चैप्टर का जो निचोड़ है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।